नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनजे का नया एनएफओ एनजे फ्लेक्सी कैप फंड है उसके बारे में। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक बटन जरूर दबाएं। आपके लाइक बटन से हमको मोटिवेशन आता है। फ्लेक्सी कैप फंड सारी एएमसी के पास ऑलमोस्ट है। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एनजे का फ्लेक्सी कैप फंड दूसरे फ्लेक्सी कैप फंड्स के हिसाब से क्या नया करेगा। तो विद दैट आइए चालू करते हैं आज का वीडियो। सबसे डिफरेंशिएट थिंग जो लग रही है एनजे का फ्लेक्सी कैप फंड में वो है रूल बेस्ड क्वालिटी फोकस्ड वैल्यू इन्वेस्टिंग। सी ज्यादातर फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी में है वो ग्रोथ ओरिएंटेड है, वो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स ही लेते हैं, जबकि एनजे फ्लेक्सी कैप फंड क्या करेगा, वैल्यू इन्वेस्टिंग करेगा। तो ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं स्टॉक आएंगे, वैल्यू ओरिएंटेड आएंगे। अभी स्टॉक सिलेक्शन कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। रूल बेस्ड स्टॉक सिलेक्शन होगा। रूल बेस्ड स्टॉक सिलेक्शन का मतलब क्या है कि जो स्टॉक सिलेक्शन का डिसीजन मेकिंग आएगा वो सर्टेन रूल्स के हिसाब से आएगा। तो सर्टेन रूल्स अगर वो स्टॉक फुलफिल करता है तभी वो स्टॉक पोर्टफोलियो में आएगा। तो रूल बेस्ड क्वालिटी फोकस वैल्यू इन्वेस्टिंग इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एनजे। अब ये डेटा आएगा कहां से? तो एनजे 1100 से ऊपर कंपनी का एनजे के पास पिछले 20 साल का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, पूरा डेटा है। डेटा कौन कौन सा डेटा है? डेटा में जो क्वालिटी पैरामीटर्स है वो कौन कौन से हैं? सो दैट क्वालिटी पैरामीटर इंक्लूड्स रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी की कंसिस्टेंसी क्या है वो, डिविडेंड पे आउट की कंसिस्टेंसी क्या है वो, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, दैट इज आरओसीई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल क्या है, आरओआईसी, करंट रेशियो कंसिस्टेंसी क्या है वो, कैश फ्लो टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंसिस्टेंसी क्या है वो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कैश फ्लो मेरा ज्यादा होगा तभी डिविडेंड भी मैं ज्यादा दे सकूंगा। तो ये सारे क्वालिटी पैरामीटर्स के एक रूल बनाएगा एनजे डेटा के साथ और वो रूल मैप कर देगा कंप्यूटर में। वहां से जो आंसर आएंगे उसको ऐसे स्टॉक सिलेक्शन होगा। तो क्वालिटी स्टॉक्स ही ले जाएंगे। क्वालिटी स्टॉक्स ऐसे आएंगे कि जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे पोर्टफोलियो को, एंड फाइनल सिलेक्शन स्टॉक का तभी होगा। तो ये सारे पैरामीटर्स अगर मैं टेस्ट करता हूं तो लो क्वालिटी स्टॉक मेरे ऑटोमेटिकली का कम ले जाएंगे और हाई क्वालिटी स्टॉक ही पोर्टफोलियो में आएंगे। सो दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन ऑल अदर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी फंड्स और एनजे फ्लेक्सी कैप। अगर मैं क्वालिटी पैरामीटर्स से कंपनी का परफॉर्मेंस चेक करूं 2006 से लेके अब तक, तो मेरा आरओई हाई रहेगा, मेरा आरओई मेरा कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी हाई रहेगा। तो वो निफ्टी के हिसाब से कैसा रिटर्न जनरेट कर सकता है उसका मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूं। एक एग्जांपल 2006 से अब तक है। एक कंपनी है जिसका आरओई 15% से बड़ा है और निफ्टी 50 का आरओई 11% से बड़ा है और लो आरओई वाली मेरी कंपनी 7.60% के हिसाब से बड़ी है। तो 1000 का अगर मेरा इन्वेस्टमेंट है उसमें तो वीजा विज निफ्टी 6500 बनाया है पैसा 1000 का, जबकि हाई आरओई वाली कंपनी ने मेरा 10,625 रुपया बनाया है और ये पैसा बना है विद दी लोएस्ट वॉलेटिलिटी। वो स्टॉक का वॉलेटिलिटी फ्लक्चुएशन है वो भी कम रहा है। तो वॉलेटिलिटी कम रहती है अगर कंपनी का आरओई ज्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है और वो हाई रिटर्न बना के मेरे को दे सकता है। नेक्स्ट इज डिविडेंड पे आउट कंसिस्टेंसी। कंपनी डिविडेंड कब देगी? कैश रिच कंपनियां डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करती है क्योंकि कैश पड़ा हुआ होता है तो उसको डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं पिछले 2006 से लेकर अब तक की बात करूं तो कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट कंपनी जो है अगर, तो निफ्टी के हिसाब से पैसा डबल बना है। निफ्टी 50 का 6542 बना है 2006 से अब तक, जबकि कंसिस्टेंट डिविडेंड परफॉर्मिंग देती कंपनी का पैसा बनाया है 16% रिटर्न आया है जिसका पैसा बना है 11,152 रुपए। तो निफ्टी से डबल पैसा बनाया है विद दी लो एनुअल वॉलेटिलिटी। तो ये मैंने क्या बताया आपको, ये मैंने बताया क्वालिटी पैरामीटर्स के क्वालिटी पैरामीटर के दम पे अच्छी कंपनी है तो रिटर्न निफ्टी के हिसाब से कैसे बनता है। वो सारे स्टॉक फ्लेक्सी कैप एनजे का फ्लेक्सी कैप फंड बाई करेगा। ऐसे ही सारे पैरामीटर्स पे हम बात कर सकते हैं लेकिन वो वीडियो लंबा हो जाएगा।
सो बेसिक जो डिटेल्स जरूरी है वही बात करेंगे। नाउ वी डिफाइन अ वैल्यू टर्म। वैल्यू क्या है उसकी? क्वालिटी बेस्ड वैल्यू इन्वेस्टिंग। सो व्हाट डू वी मीन बाय वैल्यू इन एनजे फ्लेक्सिकैप फंड? एनजे एसेट मैनेजमेंट स्टॉक का वैल्यू न्यू रूल बेस्ड मैनर से डिफाइन करेगा। तो वो स्टॉक का वैल्यू कैसे डिफाइन करेगा? सी स्टॉक का वैल्यू क्या है वो जानने के लिए मेरे को वो स्टॉक की एंटीसिपेटेड वैल्यू क्या है, एंटीसिपेटेड स्टॉक का प्राइस क्या होना चाहिए बेस्ड ऑन सम फंडामेंटल एनालिसिस, वो जानना जरूरी रहता है कि बेस्ड ऑन सम एनालिसिस करके मेरे को ये जानना है कि स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आ रही है। तो वो स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करेगा और वो वैल्यू करंट मार्केट प्राइस में है या नहीं वो देखेगा, वैसे स्टॉक सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो सिलेक्टेड कंपनियां ही इसमें आएगी एंड शॉर्ट लिस्टेड कंपनी आएगी, वो क्वालिटी कंपनीज होगी। जो मैंने आगे सारे पैरामीटर्स बताए ना, वो पैरामीटर्स पे टेस्टेड कंपनियां होगी। तो हम रिटर्न का एक्सपेक्टेशन इसमें रख सकते हैं। और सी ऐसा अप्रोच कोई फ्लेक्सिकैप फंड का नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी रूल कैसे बनाए जा रहे हैं, कैसे कैसे रूल अप्लाई होते हैं वो देखना रहा, लेकिन मोटा मोटी जो ये मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से लग रहा है कि रिटर्न आ जाएगा। स्टॉक सिलेक्शन कैसे होगा? अगेन स्टॉक सिलेक्शन होगा कि रिमूव द कंपनीज दैट इज लॉस मेकिंग, जो डेट ज़्यादा ले रही है तो डेट टू इक्विटी रेशियो हाई आ जाएगा। ठीक है, हैव हाईली वॉलेटाइल स्टॉक। ठीक है, हाईली वॉलेटाइल स्टॉक नहीं लिए जाएंगे, राइट। प्रमोटर्स अगर कोई स्टॉक प्लेज कर रहा है तो वो प्लेजिंग वाले स्टॉक्स भी कम आ जाएंगे, क्योंकि सी रूल लिखा है कि प्रमोटर प्लेज जहाँ पे हो वो स्टॉक मेरे को नहीं चाहिए, तो वो रूल से ही वो स्टॉक एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या मैं मेजर करूँगा? हाई प्रॉफिटेबिलिटी, तब डिविडेंड भी मैं देख सकता हूँ। कैश रिच कंपनीज, लेवरेज कम होना चाहिए, ऑपरेशनल लिक्विडिटी होनी चाहिए और कंसिस्टेंट पे आउट होना चाहिए। तो क्वालिटी स्टॉक सिलेक्ट किए जाएंगे, तो क्वालिटी स्टॉक का पोर्टफोलियो बनेगा। मोटा मोटी लग रहा है कि रिटर्न आना चाहिए। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो अगेन जैसे मैं बोलता हूँ कि आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का संपर्क करना है। ठीक है, उनसे पूछे बिना कुछ भी ना करें। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर योर एजुकेशनल पर्पज, जस्ट फॉर योर नॉलेज। आगे का आप देख सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ। विद डैट काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।